दोस्तों आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप नंबर्स को समझेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 इससे अनगिनत तक चले जाते हैं। तो आपके नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5 उसके बाद अनगिनत संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीरो नंबर आपका शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जीरो कहां पर शामिल होता है? आपका होल नंबर्स में। होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके? जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी जोड़ लेते हैं, यानी कि होल नंबर्स आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 उसके बाद आगे, ठीक है ना, आगे अनगिनत तक। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम ना हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब कि पूरा अंक होना चाहिए, वो पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। जब हमारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो नंबर्स, ये तीनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? आपके इंटीजर्स बोला जाएगा या पूर्णांक बोला जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि होल नंबर्स यानी कि 0 प्लस 1 2 3 उसके बाद आगे पॉजिटिव नंबर जितने भी है, और साथ साथ नेगेटिव नंबर्स कौन से? जैसे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। ये सभी हमारे कैसे नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो होल सॉरी इंटीजर्स कौन से नंबर हो गए? ये पूर्णांक कौन से नंबर हो गए? आपके पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो, इन तीनों को मिलाकर क्या बनते हैं? हमारे इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, या पूर्णांक बनते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जितनी भी जीरो से बड़ी संख्या होती है वो सभी पॉजिटिव नंबर्स के अंदर आती है। जैसे 1 2 3 10 100 1000 2000 5000 उसके बाद अनगिनत तक, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेगेटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो आपकी जीरो से छोटी जितनी भी संख्या होती है वो आपकी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि जो माइनस होती है, जैसे -1 -2 -3 -10 -100 -200 -1000, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इवन नंबर्स को समझते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं आपके? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं या पूरी तरीके से 2 से कट जाते हैं। जैसे 2 मान कर चल सकते हैं, 2 क्या है हमारा? 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। 2 एकम 2 एक बार। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए या कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी मतलब यहाँ पर ये है। तो इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं वो होंगी जो आपकी 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम ऑड नंबर्स को देख लेते हैं। ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते। जैसे हम 3 को काटे, 3 को हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 एक बार काटेंगे, उसका जो एक बच जाएगा वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसलिए 2 से पूरी तरीके से नहीं कटा, तो कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया, यानी कि विषम नंबर हो गया हिंदी में। उसके बाद हम प्राइम नंबर्स की बात करें। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या कहा जाता है, और ये वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। वो 2 फैक्टर कौन-कौन से? एक तो संख्या 1 होगी, यानी कि वो 1 से कटेगा, और वो खुद स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा और सम संख्या वाला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? आपका 2 है। फिर ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर है आपकी पूरी होल नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो ये जैसे मैं 1 से भी इसे काट सकता हूँ, 1 दूनी 2, और इसे खुद से भी काट सकता हूँ, यानी कि ये 2 से भी कट जाएगा, 2/2 यानी कि एक बार कट जाएगा। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में, और ये वो संख्या होती है जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स में हमने ये जाना कि जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, और जिनके 2 के अलावा कोई और भी फैक्टर है, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो क्या कहलाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। जैसे मैं 4 को ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम 1 सेकंड जो कर लेते हैं, जैसे 4 को हम ले तो 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 1 चौका 4, हम 2 से भी काट सकते हैं 4 को, 2 दूनी 4, और हम 4 से भी काट सकते हैं 4 को एक बार। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए, 4 2 और 1 भी। ठीक है ना, तो ये 3 फैक्टर हो गए, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम को प्राइम नंबर्स की बात करें तो को प्राइम नंबर्स 2 ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ एक आए निकल करके। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर 8 और 15 को देखें, हम 8 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो 8 और 15 तो किसी दो मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इनको दोनों को काट दे एक के अलावा। तो एक से ही ये 8 बार कटेगा और 15 बार कटेगा, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक है। इसलिए क्या होंगे? ये ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा है जिन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर्स 2 ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ एक होगा या जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों।